हेलो बच्चों पार्टी, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स की सीरीज चल रही थी क्लास 9 की गणित मंजारी की। तो आज सिर्फ हम 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो, इस वाली वीडियो में हम वैल्यूज को पुट करना सीखेंगे। किसी भी इक्वेशन के अंदर पॉलिनोमियल्स की उसमें वैल्यूज कैसे पुट करी जाती हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है, देखो इसमें ना सब चीजें कवर होंगी। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, आपके टर्म्स कितनी यूज हो रही हैं, क्यूबिक वगैरह, लीनियर वगैरह, सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स एंड विच आर नॉट। देखो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, अगर किसी भी इक्वेशन के पास वेरिएबल है और उसकी पावर अगर माइनस में हो गई, अगर उसकी पावर नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। बात सिंपल सी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन देखो, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, एक प्रॉपर तरीके का वेरिएबल दे रखा है, उसकी पावर 2 है, इस वाले वेरिएबल की पावर 1 है, तो दिस इज योर पॉलिनोमियल। सिंपल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 3 रूट एक्स प्लस रूट 2। अब देखो, अभी नेगेटिव वाली बात करी मैंने, तो अब एक और बात आती है, अगर किसी वेरिएबल के पास होल नंबर की पावर ना हो, होल नंबर की पावर अगर नहीं है, मान लेते हैं सपोज करो रूट एक्स है, अब रूट हटता है, ये रूट हटेगा तो 1/2 आएगा, रूट हटेगा 1/2 आएगा, वो एक तरह का पावर हो गया। अब 1/2 एक तरह का क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वाली पावर किसी भी पॉलिनोमियल को नहीं बोलती कि आप पावर वेरिएबल के ऊपर लगाओ, फ्रैक्शन वाली नहीं होता वो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फ्रैक्शन पावर वाला भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, होल नंबर वाला सिर्फ ही पावर कहलाएगा और वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो चीजें गलत हो जाएंगी। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या होता है, y/2 प्लस 2/y। अब देखो, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 to the 4 अपॉन 2y। अब y स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2y। अब जो ये 2y है ये नीचे लिखा हुआ है, इसकी पावर एट दी एंड 2 की पावर -1 होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 2 की पावर -1 होगी, तो इसका मतलब है माइनस वाली पावर है, तो ये पॉलिनोमियल ये भी नहीं हुआ। फर्स्ट है, सेकंड नहीं है और थर्ड भी नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 50। क्या भैया वेरिएबल के ऊपर अगर पावर अगर फ्रैक्शन में लगी है आपकी तो वो पॉलिनोमियल है, वो भी नहीं है। माइनस में लगी है, वो भी नहीं है। अगर किसी नंबर के ऊपर रूट लगा दें, अगर किसी नंबर के ऊपर रूट लगा दे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉलिनोमियल होगा। हाँ, हो सकता है, वो पॉलिनोमियल हो सकता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि रूट उसके पास लगा नंबर के ऊपर तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं। मैंने सिर्फ बात करी है वेरिएबल्स की। क्लियर है, इसमें वेरिएबल की पावर एक हमारी क्यूब दे रखी है, तो दिस इज योर पॉलिनोमियल। सिंपल। क्लियर है इतनी बात। आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं राइट द कोफिशिएंट। देखो, कोफिशिएंट मैंने आपको पहले बता रखा है, कोफिशिएंट का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी वेरिएबल के साथ लगी हो, जो किसी वेरिएबल के साथ लगी हो उसको कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, मतलब एक तरह का नंबर, उसका साइन भी वो आएगा। अब बात समझो, किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है डोरा द एक्सप्लोरर वाला कि एक्स स्क्वायर है, उसके साथ नंबर कुछ नहीं है बट माइनस लगा है एक साइन, और थोड़ा सा और दूर जाएंगे एक नंबर आ रहा है 2। हाँ, एक चीज याद रखना, जब कोई साइन के बाद दूसरा नंबर दिख जाए तो वो कोफिशिएंट मत लिख देना, आपको उस वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर हो रहा होगा वही आपको कोफिशिएंट कहलाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे यहां कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, 1 तो होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया -1। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, π/2 है भैया, π/2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, उसके साथ कौन सा नंबर है, ये एक तरह का नंबर ही हुआ। पाई की वैल्यू होती है 22/7, साथ में 1/2, तो 22/14। देखो, एक तो ये भी आंसर हो सकता है कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर के लिए,
और पाई अपॉन 2 भी हो सकता है, तो दोनों लिख सकते हो और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा आंसर है, कोफिशिएंट बताना था, काम खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिग्री। देखो हमने डिग्री ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें हमने बहुत सारे डिग्रीज पढ़े थे, ठीक है। 3 का मतलब होता है क्यूबिक, मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं। 2 का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक, 1 का मतलब हो गया लीनियर, 0 का मतलब हो गया कांस्टेंट। अब ये जो भी नंबर लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है डिग्री है। डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर अगर 3 है किसी वेरिएबल की बात कर रहा हूं, नंबर्स की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना ये चीज। वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 3 है तो वो क्यूबिक हुआ, 2 है क्वाड्रेटिक हुआ, 1 है तो लीनियर हुआ, 0 हुआ तो कांस्टेंट हुआ। सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स ब्ला 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 ब्ला। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखो वेरिएबल्स तो 3 दे रखे हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। और ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, 3 ही बड़ा हुआ। क्या हुआ, 3 नंबर बड़ा हुआ। तो आप लिख दोगे इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। और इन्होंने ऐसा पूछा नहीं है कि कौन से टाइप की डिग्री है। अब डिग्री की टाइप पूछते तो आप बता दे कौन सा है, क्यूबिक है, सिंपल। इस वाले में आइए, सेकंड वाले क्वेश्चन में 5t माइनस रूट 7। क्या भैया रूट 7 से कोई फंडा पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, वेरिएबल ही देखना है बस आपको, और कुछ नहीं। अब ये t एक तरह का वेरिएबल हुआ, इसके पास पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आपकी हाईएस्ट डिग्री हो गई, 1 आपकी हाईएस्ट डिग्री हो गई। और इस चीज को कहेंगे लीनियर। क्या कहेंगे, लीनियर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी निपटाएंगे और बहुत आसान चीजें हैं। फिर आता थर्ड 3। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। यहां पर कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगर मैंने सपोज करो x बहुत ज्यादा कॉमन वेरिएबल होता है इसलिए हम x यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप y भी लगा सकते हो, t भी लगा सकते हो, s भी लगा सकते हो और z भी लगा सकते हो, ठीक है। और c भी लगा सकते हो, कॉकरोचेस वाला। x की पावर अगर 0 है मान लेते हैं, और 0 ही होनी पड़ेगी, 0 ही रखनी पड़ेगी, तभी आंसर आपका 3 बन पाएगा। अब देखो 0 का मतलब क्या हुआ, हमने एक्सपोनेंशियल पावर बचपन में पढ़ा था, अगर किसी a की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, यस और नो। मतलब 300 लिख दूं, उसकी पावर अगर मैंने 0 कर दी तो आंसर मेरा 1 ही आएगा, आंसर मेरा 1 ही आएगा, ठीक है। तो x की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है भैया, 1 आएगा। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 0। हाईएस्ट पावर पूछी गई थी ना, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 0 हो गया। अब 0 को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट, सिंपल। आगे चले, चलो। अब आता है क्वेश्चन नंबर, क्लासिफाई द फॉलोइंग। अभी देखो इसमें क्लासिफिकेशन बतानी है, अभी अभी जस्ट पढ़ा हमने, जल्दी खत्म करते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कौन कौन से है बता दो। भैया x माइनस एक्स क्यूब लिख दिया, हाईएस्ट पावर 3 है, 3 है मतलब क्यूबिक है। क्या है, क्यूबिक। सेकंड वाला क्वेश्चन 1 प्लस एक्स, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, तो मतलब लीनियर पावर है। 3p, इसके पास भी कुछ नहीं है तो 1 हुआ, 1 हुआ। इसको भी क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भैया ये भी लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया। क्लियर है। देखो बहुत तेजी से चलो, खत्म करो इस चीज को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट। कौन सी एक्सप्रेशन इसमें से पॉलिनोमियल, देखो हमने पहला क्वेश्चन करा वही चीज है, सेम एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, बस थोड़ा एडवांस है। आप पहला खुद से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड भी खुद से कर सकते, फिर मैं सेकंड से बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल कौन सा है, देखो चाहे 3 वेरिएबल ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, तब ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, यस। अब रूट z है, रूट z है, अब z हटेगा तो 1/2 आएगा। पावर फ्रैक्शन में आई, फ्रैक्शन का मतलब हुआ, मैंने क्या बोला था, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की, तो ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ राइट, देखो फिर से कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आ गए। कोफिशिएंट बताओ किसके बताने हैं, अब एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो फर्स्ट वाले का आंसर तो 1 हो गया। सेकंड वाले का आंसर देखो एक्स क्यूब पाई अपॉन 3 हो गया। थर्ड वाले का 5x क्यूब अपॉन 3, तो 5/3, क्योंकि एक्स क्यूब जुड़ा हुआ है तो 5/3 हो गया। हाँ वेरिएबल नहीं लिखते, याद रखना ये चीज, आपको वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये चीज याद रखना हमेशा। फोर्थ पे आते हैं, -3x
-3/7 एक्स क्यूब जुड़ा है इसके साथ, तो मतलब ये हो गया -3/7 कोफिशिएंट, सिंपल सा। आगे चलो, क्या बोलो, फॉर द पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस 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 दिस। देखो अभी वैल्यूज वाले क्वेश्चंस नहीं है, वो कोई नहीं, आगे देख लेंगे हम। अब एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब देखो भैया इसके साथ ये 3 है तो इसका आंसर 3 हो गया। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर 5 है, और देखो साइन जरूर देख लेना, साइन की गलती मत करना कभी भी। एक्स के साथ क्या है, -7/2, मेक श्योर मैंने माइनस भी लगाया, ये याद रखना, -7/2 भी आया है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें डिग्रीज बतानी है। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी बताया था कि डिग्री क्या होती है भैया, बिल्कुल, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4, मुबारक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना घुमाने वाला है। अब घुमाने का मतलब है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहां से असली खेल स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से सुनना। पूरी वीडियो का जो एंड है, स्टार्टिंग में बहुत आसान है बट एक्चुअल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। करना क्या है, पहले एक ये लिखेंगे वेरिएबल, फिर ये पूरा लिख देंगे, फिर हम -1 लिखेंगे, फिर हम ये पूरा लिख देंगे। क्लियर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई भैया। y 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे ये बताओ, इसको समझो। क्लियर है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी, पावर ऐड होगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो y2 माइनस 1y³ माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3, सिंपल। अब y की पावर 5 है, y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो एक तरह की इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसमें क्या बताना है, डिग्री। सबसे बड़ी डिग्री क्या आ रही भैया, 5। अभी सिलेबस में 5 क्या होता है वो हमें नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 5, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, y+2 ब्रैकेट y-2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। देखो कैसे करेंगे, कुछ ऐसे लिखा मैंने, फिर ये +2, फिर अगेन y-2, y² माइनस ये हो जाएगा 2y प्लस 2y माइनस प्लस माइनस माइनस 2 to the 4। अब देखो ये दोनों कट गए तो बचा सिर्फ ये, हाईएस्ट पावर कितनी आई, 2। इसका आंसर 2 है, थर्ड वाले का, इसका आंसर आपका है सेकंड वाले का 5, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अब अच्छे से देख लीजिए प्लीज। ये आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक एक ही चीज है, क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। या ये होमवर्क में करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि कह रहा है, क्या कहते हैं, देखो पेन। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें सबका एग्जांपल देना भैया। बाइनोमियल ऑफ डिग्री, देखो बाइनोमियल का मतलब होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स, डिग्री ऑफ 3, मतलब पावर उसकी 3 आ जाए। कैसे, अब मैं 2 टर्म बनाऊंगा भैया, मैंने लिख दिया 3 है, चलो एक काम करता हूं, 3 की जगह मैं 8x लिख देता हूं, पावर 3 चढ़ा देता हूं। पावर 3 क्यों चढ़ाई भैया, इन्होंने बोला था 3 पावर चढ़ाने को, इसलिए चढ़ा दी, ठीक है। 2 टर्म बोला था, ठीक है, सॉरी 2 टर्म बोला था इसलिए -4, 1 टर्म 2 टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त। सेकंड क्वेश्चन, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स वाला। 8x कितनी पावर चढ़ानी है, 2 चढ़ा दो भैया, ठीक है। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 3 टर्म्स आ गए। अब आता है थर्ड क्वेश्चन इसका, मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म होनी चाहिए भैया। 100 चढ़ा दूं या 10x, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 500 पावर चढ़ा दी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा समझना है, कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं 8 आए, जरूरी 9 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 16 आ जाए, जो नंबर लगाने लगाओ, बस इन्होंने पावर क्या बोली है, 3, तो 3 ही लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। और टर्म्स कितनी बोली है, बाइनोमियल, मतलब 2 टर्म्स वाली चीजें, 2 टर्म्स वाली चीजें, तो 2 टर्म आ गई। या 3 टर्म्स बोला था, या एक सिंगल मोनोमियल टर्म बोला था, क्लियर है।
तो देखो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, देखो बहुत 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 ही ज्यादा आसान थे। ठीक है, अगली वीडियोस में हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।